वाला हूं मध्य प्रदेश का, जहां अभी हाजी शहजाद का मकान गिराया। 60 साल पुरानी जगह है वो, 60 साल, और हजारों मकान बने हुए हैं, वो सब लीगल है। और हाजी शहजाद का मकान 24 घंटे में लीगल हो गया। आपने उठाया बुलडोजर चला दिया। 2 दिन पहले पुलिस सर्च करती है, कोई गुनाह नहीं उसका, वो एसडीएम के साथ बैठा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान, एक शरीफ इंसान, कौम का सब समाज का रहने वाला इंसान। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। बुलडोजर कभी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। इससे आप दबंगई दिखाते हो। बुलडोजर मतलब एक सेकंड और, आप दबंगई दिखाने की कोशिश करते हो, आप डर फैलाने की कोशिश करते हो। ये मेरी दबंगई है, ये मेरी गुंडागर्दी है, ये न्याय नहीं है। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं कि किसी का घर गिरा देना, बुलडोज कर देना। और भाई सबसे पहले ये तय करने वाला कि इलीगल है या लीगल है डिमोलिशन, ये कोर्ट होता है। मैं चुनौती दे रहा हूं, यहां 3 बैठे हैं और सब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दे जिसमें ये कहा है इलीगल डिमोलिशन, योगी आदित्यनाथ जी ने गलत किया, कॉम्पनसेशन दीजिए, दोबारा खड़ा होगा घर। ऐसा अगर अच्छा ठीक है जजमेंट हो तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा। दूसरी बात, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है, कहा गया, और ये कहा गया मुसलमानों की बस्ती है। आप मेरे भाई हैं, मुझे ये नहीं पता मुसलमान हिंदू, मैं इतना जानता हूं भारतीय हैं। या तो बस्ती इलीगल होती है या इलीगल होती है, और वहां पे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर गलत है तो हटाना जरूरी है। तीसरी बात, मैं आपको भाजपा के, देखिए तथ्यों पे बात हो तो अच्छा लगता है। बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी, बुलडोजर चलाया गया उसके घर पे। दूसरा, विक्रम जैन, बुलडोजर चलाया गया, बीजेपी का लीडर था। ये उदाहरण 2 दिए हैं। दुख तब होता है जब किसी आरोपी पर कोई कार्रवाई होती है और अखिलेश यादव कहते हैं जात देख के हो रही है क्योंकि यादव है, वो ये नहीं देखते कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं। अतीक अहमद। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका वायरल डिबेट चैनल में। दोस्तों आजकल उत्तर प्रदेश में बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स बहुत चरम सीमा पर चल रही है। कभी बीजेपी के नेता, कभी सपा के नेता, कभी कांग्रेस के नेता आए दिन बुलडोजर को लेकर बयान देते रहते हैं। और ये बात भी सही है कि बुलडोजर का एक्शन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हुआ है वो निश्चित तौर पर हर पॉलिटिकल पर्सन को बोलने के लिए मजबूर कर ही देता है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि ये बुलडोजर का एक्शन हमारे ही खिलाफ है। सपा को लगता है कि ये समाजवादियों के खिलाफ हो रहा है, कांग्रेस को लगता है कि ये सिर्फ कांग्रेस वालों के खिलाफ हो रहा है, और बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हम तो सिर्फ माफियाओं और गुंडों के ऊपर ही बुलडोजर चला रहे हैं। इसी को लेकर अभी हाल ही में अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया जिसे आप सभी ने सुना ही होगा। उन्होंने कहा कि 2027 में सारी बुलडोजरों का मुंह हम गोरखपुर की तरफ मोड़ देंगे। उनका कहना हुआ और उसके साथ ही साथ उन पर बीजेपी के नेताओं और कुछ अन्य उनके विरोधियों ने आरोप प्रत्यारोप शुरू कर दिए। बीजेपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने खुद कहा कि अखिलेश यादव जी आप बुलडोजर क्या चलाएंगे, बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए होती है, और वो हिम्मत आती है संगठन से जो हमारे पास है। साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम बुलडोजर सिर्फ माफियाओं और गुंडों के ऊपर चला रहे हैं, और ये बुलडोजर चला के हम प्रदेश को माफिया मुक्त बनाना चाहते हैं, ताकि हमारे प्रदेश की जनता खुशहाल रहे और महिलाएं तथा सभी लोग अपने आप को उत्तर प्रदेश में सुरक्षित महसूस करें, वहां एक बेहतर इन्वेस्टमेंट आए। ये कहना है उनका बुलडोजर चलाने के पीछे का तर्क। दोस्तों इसी बात को लेकर आज की डिबेट है, जिसमें बीजेपी की तरफ से गौरव भाटिया, समाजवादी की तरफ से अनुराग भदौरिया और कांग्रेस की तरफ से सुप्रिया सिनेज जी प्रवक्ता हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है और आप अंत तक जरूर बने रहिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर ऐसी ही डिबेट लेकर आता रहता हूं। तो चलिए डिबेट को शुरू करते हैं। में ये कैसे पता चल जाता है कि एक व्यक्ति का घर, उसकी दुकान, उसका होटल, उसकी धर्मशाला अवैध है? 24 घंटे में उसको नोटिस भी इशू हो जाता है, 24 घंटे में सुनवाई भी हो जाती है, 24 घंटे में ये परमिशन भी ले ली जाती है कि बुलडोजर कैसे चलेगा। ये मैं पहली बात करना चाहती हूँ। उसमें हम लोग, अधिकांश लोग यूपी से आते हैं। यूपी में लखनऊ वहां की राजधानी है। लखनऊ में एक जगह है अकबरपुर। अकबरपुर एक मुसलमानों की बस्ती थी, वहां पर बुलडोजर चला, अभी 2 महीने पहले चला, पूरा निस्तो नाबूद कर दिया गया। जो लोग 2-2 मंजिलों के घरों में रहते थे उनको एक-एक कमरे का 10 बाय 10 फुट का घर दिया गया, जिसमें 10-10, 12-12 लोग रह रहे थे। वही बुलडोजर की जो कार्रवाई थी वो पंतनगर में होनी थी, लखनऊ के। लेकिन पंतनगर हिंदू रिहायशी इलाका था। वहां पर लोग प्रमुखता से बात करने लगे, मीडिया दिखाने लगा, उन्होंने कहा क्या फायदा हुआ, हमने बीजेपी को वोट दिया, ये वो फलाना। वहां पर कार्रवाई रुक जाती है। इस बात पर चिंता व्यक्त करनी पड़ेगी कि अगर अकबरपुर पर चलता है तो पंतनगर पे क्यों रुक जाता है। पहली चीज, दोनों अवैध थे अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। दूसरी बड़ी बात, अगर बुलडोजर जस्टिस है तो बुलडोजर की जस्टिस से हम सजा किसे दे रहे हैं?
अगर आरोपी गलत है तो उसके बूढ़े माँ बाप, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उसके पत्नी, उसके भाई बहन को सजा क्यों दी जा रही है? एक मिनट, ये मैं दूसरी बात करना चाहती हूं। और तीसरी प्रमुख बात मैं ये करना चाहती हूं कि जब बुलडोजर राजनीतिक चश्मा पहन के चलाया जाता है तो ये सवाल पूछा जाएगा ना कि रामदुलार गोंड जो दोषी पाए गए रेप के, उनके घर क्यों नहीं चला? कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ 26 मामले क्यों नहीं चला? ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ तमाम मामले चार्जशीटेड हैं, क्यों नहीं चला? ब्रजेश सिंह के खिलाफ चलाइए, बुलडोजर धनंजय सिंह के खिलाफ नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि एक वर्ग विशेष को आतंकित करने के लिए चल रहा है। और ये जो हमारी बहस है ना, मुझे लगता है ये गलत होगा अगर ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक हम रखेंगे। ये जो है बाबा जी का बुलडोजर मॉडल अब मध्य प्रदेश भी फॉलो कर रहा है। और मध्य प्रदेश को क्या फटकार लगाई है कोर्ट्स ने, क्योंकि उन्होंने बिना देखे लोगों के घर ढहाए हैं। मेरा अपना मानना है कि जब सरकारें प्रशासन नहीं कर पाती हैं और परसेप्शन बनाने लगती हैं, तब बुलडोजर चलता है और वो सर्वथा गलत है। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा। अभी नाम लिया गया गायत्री प्रजापति का। गायत्री प्रजापति जेल में है, सजा मिली। अब देखिए कमाल की बात, जब हमने गायत्री प्रजापति की पत्नी को, उनकी धर्म पत्नी को टिकट दी समाजवादी पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा देखिए एक जो कन्विक्ट है उसके जो जेल में उसकी पत्नी को इन्होंने टिकट दी, वो जीती। जीतने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी को उनकी मदद की जरूरत पड़ी तब बहन जी के पास पहुंच गए, बहन जी चलिए अमेठी हमको जिताइए। तब उनको आप हर गली मोहल्ले उनको ले जाके घुमा रहे थे कि उनसे वोट मंगवा रहे थे। इसके मतलब अगर पति दोषी है तो पत्नी दोषी नहीं है। तो आप मानिए कि अगर किसी का बेटा दोषी है तो उसका घर क्यों गिरा रहे, किसी पत्नी का घर क्यों गिरा रहे हो, किसी माँ बाप का घर क्यों गिरा रहे हो? वहां एक जगह दो रूल तो नहीं चल सकते ना। जैसा आपने बोला लखीमपुर खीरी में, जैसे मैंने बोला बुलडोजर नहीं गया, बुलडोजर कभी न्याय का पक्ष नहीं हो सकता। इससे आप दबंगई दिखाते हो। बुलडोजर मतलब एक सेकंड और, आप दबंगई दिखाने की कोशिश करते हो, आप डर फैलाने की कोशिश करते हो। ये मेरी दबंगई है, ये मेरी गुंडागर्दी है, ये न्याय नहीं है। इसको गुंडागर्दी बोलते हैं कि किसी का घर गिरा देना, बुलडोज कर देना। पर भाई साहब आप ये सोचिए कि उसी गुंडे के कारण, उसी गुंडे ने उस समाज को आतंकित कर रखा है। किस गुंडे ने? जिसने वहां पर कब्जा कर आप रखा ये है, मानते जिसने हैं वहां कि पे एक व्यक्ति मैं की आप- सजा उसके निर्दोष ना, ना, परिवार ना, को मिलनी निर्दोष चाहिए? को नहीं। मेरा इस बात का जवाब दीजिए। बिल्कुल नहीं, निर्दोष आप को नहीं शायद मिलना उम्र में चाहिए। मुझसे बड़े ब्रजमोहन हैं। जी, नहीं, कोर्ट- मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। निर्दोष को नहीं आपका मिलना बड़ा भाई चाहिए। मान के मैं आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ। एक आरोपी है, उसने जघन्य अपराध किया, अरे उसकी हड्डियां तोड़िए, उसको फांसी पर लटका दीजिए। बिल्कुल लेकिन ठीक बात क्या एक आरोपी या दोषी की सजा पत्नी की क्या, उसके बच्चों पूरे की क्या? परिवार बिल्कुल को नहीं मिलना मिलनी चाहिए। चाहिए? मैं ये पत्नी नहीं की गलती ना है। ना सुप्रीम कोर्ट का भी आगे ना, ये नहीं बोलिए है। ना, यहाँ पे- अगर निर्माण विधिवत मैं है, वो छोड़िए, एक ना मिनट ना रुकिए ना। निर्माण अगर पहले विधिवत इसलिए है आया, तो उस पहले पर कार्रवाई इसलिए नहीं आया। है। क्या मुद्दा पता ये है कि दोषी अगर है? आपने कब्जा कर क्या रखा है, बच्चा दोषी है, छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल की है, उसको आप दोषी ठहरा देंगे? चलिए, मैं उसको उत्तर नहीं, देता उसका हूं। घर नहीं, छीन लेंगे, आप उत्तर बूढ़े सुनना माँ बाप को चाहते हैं? रोड पे खड़ा ला के ना ना मुद्दा ये नहीं है। ये मुद्दा है ये आपका है न्याय। कि अगर वो ये आपका न्याय है, तो कोर्ट में अपराधी ताला के लगा दीजिए। संरक्षण में वो तो परिवार कोर्ट में चल ताला रहा है, लगा दीजिए ना, कानून ले आइए। परिवार ने कि रोका बुलडोजर क्यों नहीं? न्यायपालिका परिवार हो ने गया, रोका अब क्यों बुलडोजर नहीं? न्याय अरे करेगा। परिवार ने अरे रोका सर, क्यों नहीं? बुलडोजर आपने- का दिमाग ये नहीं गलत होता, काम आपके करने घर पे से भी चल जाएगा। तब गलत आप क्या काम- करेंगे बताइए? बलात्कार करके हाँ, एक आदमी बुलडोजर आ मानो जाता है, लखनऊ आपके से घर में चल के सो दिल्ली रहा आ है गया, और तब उसके क्या परिवार करेंगे के लोग उसको आप? दिल्ली थाने में नहीं ले जा बुलडोजर रहे, चल जाएगा, फिर तो क्या क्या करेंगे होगा आप? इसमें? अरे उसका मैं तो उत्तर एक देना मिनट चाहता हूं। में- एक गौरव जी, अगर मैं एक छोटी सी प्लीज, बात प्लीज, कह आप लूं, बोलिए। आपने कहा परिवार के लोगों ने रोका क्यों नहीं, बिल्कुल सही बात करी। और परिवार मैं इसलिए पूरा मान- संरक्षित मेरी बात हो रहा, सुनिए, पोषित मैं हो रहा है। बिल्कुल मानती हूँ। परिवार- समाज और परिवार पहली वो यूनिट है जिसको एक अपराधी को अपराधी बनने से रोकना है। ब्रजभूषण को किसने रोका? रामदुलार गोंड को किसने रोका? कुलदीप सिंह सेंगर को किसने रोका? अजय मिस्टर टेनी के लड़के को किसने रोका? किसने रोका इन लोगों को? जेल में गया कहाँ? लेकिन एक वहाँ मिनट, उसको वो संरक्षण जेल मिला। में गया, एक सेकंड, वो जेल में गया, लेकिन उसका पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री तब तक बना रहा जब तक लखीमपुर की जनता ने उसको हराया नहीं। क्या बात करते हैं? जनता ने हराया ना। एक मिनट, अब मैं उत्तर देता लेकिन सरकार की मर्यादा और नैतिकता कहाँ थी? सर, मुझे हर भी चीज बोलने जनता- का सबसे पहले ये तय करने वाला कि इलीगल है या लीगल है डिमोलिशन, ये कोर्ट होता है। मैं चुनौती दे रहा हूं, यहाँ 3 बैठे हैं और सब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं। एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दे जिसमें ये कहा है इलीगल डिमोलिशन, योगी आदित्यनाथ जी ने गलत किया, कॉम्पनसेशन दीजिए, दोबारा खड़ा होगा घर। ऐसा अगर जजमेंट हो तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा। दूसरी बात, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है कहा गया, और ये कहा गया मुसलमानों की बस्ती है। आप मेरे भाई हैं, मुझे ये नहीं पता मुसलमान हिंदू, मैं इतना जानता हूं भारतीय हैं। या तो बस्ती लीगल होती है या इलीगल होती है, और वहां पे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर गलत है तो हटाना जरूरी है। तीसरी बात, मैं आपको भाजपा के, देखिए तथ्यों पे बात हो तो अच्छा लगता है। बीजेपी लीडर श्रीकांत त्यागी, बुलडोजर चलाया गया उसके घर। दूसरा, विक्रम जैन, बुलडोजर चलाया गया, बीजेपी का लीडर था। ये उदाहरण 2 दिए हैं। दुख तब होता है जब किसी आरोपी पर
कोई कार्रवाई होती है और अखिलेश यादव कहते हैं जात देख के हो रही है क्योंकि यादव है, वो ये नहीं देखते कि उसके खिलाफ कितने आपराधिक मुकदमे हैं। अतीक अहमद कुछ है? चलिए, मैं छतरपुर शहर का रहने वाला हूं, मध्य प्रदेश का, जहां अभी हाजी शहजाद का मकान गिराया। 60 साल पुरानी जगह है वो, 60 साल, और हजारों मकान बने हुए हैं, वो सब लीगल हैं। और हाजी शहजाद का मकान 24 घंटे में लीगल हो गया। आपने उठाया बुलडोजर चला दिया। 2 दिन पहले पुलिस सर्च करती है, कोई गुनाह नहीं उसका, वो एसडीएम के साथ बैठा हुआ है। वो सिर्फ इसलिए कि एक दाढ़ी टोपी वाला इंसान, एक शरीफ इंसान, कौम का सब समाज का रहने वाला इंसान, जो एसडीएम के साथ बैठ के दंगा रुकवा रहा है कि फसाद ना हो, उसके घर पे जाकर के बुलडोजर से। चलिए मौलाना जी आपकी बात को उत्तर एक मिनट, इसलिए उसके घर पे बुलडोजर चला दिया कि वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, और ये बात बीजेपी को पसंद नहीं आई, उठा करके बुलडोजर चला दिया। अब ये बताओ आप मुझे, उसकी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, वो बेघर हो गई, उसके पूरे माँ बाप हैं, वो बेघर हो गए। क्या गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश की सरकार उसको रिहाइश बना करके पूरी आपकी बात पूरी हो गई है। मुझे एक बात हल्की सी कहनी है। जी इसमें बताइए। करीब 60-65 साल कांग्रेस रही, क्या गांव देहात कस्बे इन सब में नक्शा पास करने की प्रक्रिया जिसका सहारा लेकर मान लो आप मानते हो कि ढा देते हैं, क्या उसमें कभी कांग्रेस ने ये सोचा कि उनके नक्शे प्रॉपर होने चाहिए, उनको बिजली प्रॉपर मिलनी चाहिए, उनका जो बने हुए नक्शे उन पे मोहर लगा के देनी चाहिए? आप ये क्या इसको स्वीकार करते हो? आप बहुत समझदार इंसान मौलाना हैं। जी मैं एक आप रिक्वेस्ट बहुत दानिश्वर आदमी हैं। एक छोटी सी गुजारिश मुझे बता दीजिए। अब भदौरिया को बोलने दो, भदौरिया का आगे आ रहा है कुछ आप ये बताइए, कांग्रेस के शासन भदौरिया साहब को में, बोलने दो, कांग्रेस के शासन में किसका घर गिराया गया? भदौरिया साहब को बोलने किसका घर गिराया गया? भदौरिया साहब को बोलने किसके घर पे बुलडोजर चला कांग्रेस? भदौरिया साहब बोलने दो, आपने बोल लिया। चलो गांव में सबके नक्शे पास हैं, भदौरिया साहब बोलने नहीं गांव में सबके नक्शे पास हैं। 65 भाई साहब आपका घर भी ढहा जाएगा, 65-70 गाँव साल में अगर होगा कांग्रेस तो। का रहा है। अरे 65 आपने आप क्या साथियों कर रहे हो? आप के कितने साल से- आपके कंधे पे चढ़ के साथ में पी जीते हो, आपको मध्य प्रदेश बेइज्जती करी, आपको हरियाणा में कितनी सीट दी कांग्रेस ने? गिरेबान में झांको, गिरेबान में झांको, आप अपनी नाकामी को मत छुपाइए। कांग्रेस का आप हर पक्ष चीज मत को करो। 60 साल में डाल के अपनी नाकामी छुपा लेते हो। 20 साल से सरकार में हो, 20 साल से सरकार में रहने के बाद हर बात को 60 साल में डाल दोगे, फिर आप क्या करने आए? झुंझुना बजाने आए हो क्या? झुंझुना बजाने आए हो क्या? कुछ नहीं करोगे। सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गलत और इलीगल चल रहा है। आप मानते हैं कि नहीं? मैं अपनी बात रखूंगा, नहीं, अब आप बीच में मानते मत हैं गलत टोकिए, या फिर सही? क्या पूरी होता है बात जो करने मैं दो जिस ना। तरीके से पूरी रखना बात चाहता हूँ करने रख दो नहीं प्लीज। पाऊंगा, आप लाइन बोलेगा, वगैरह बोलने टोकेंगे, में आप क्या फिर होगा? बोलना चाहते हैं, आप फिर बोल सकते हैं, लेकिन मुझे अपनी बात रखनी है। सबसे पहले ये तय करने वाला कि इलीगल है या लीगल है डिमोलिशन, ये कोर्ट होता है। मैं चुनौती दे रहा हूं, यहाँ 3 बैठे हैं और सब बड़े अच्छे प्रवक्ता हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जजमेंट दिखा दे जिसमें ये कहा है इलीगल डिमोलिशन, योगी आदित्यनाथ जी ने गलत किया, कॉम्पनसेशन दीजिए, दोबारा खड़ा होगा घर। ऐसा अगर जजमेंट हो तो मुझे भी ज्ञान दीजिएगा। दूसरी बात, राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई हो रही है कहा गया, और ये कहा गया तो दोस्तों आपने अंत तक डिबेट देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो में बने रहें। आपने बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता तथा समाजवादी प्रवक्ताओं के द्वारा दिए गए बयानों को आपने सुना। सुप्रिया सिन्हा जी और गौरव भाटिया के बीच में जो एक बहस हुई उसको भी आपने सुना। आप किस पक्ष में क्या राय रखते हैं, इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए एक ऐसी धमाकेदार वीडियो लेके मैं आपको अगले वीडियो पर मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।